भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, सामने जो आप खेत देख रहे हो ये 0118 गन्ना वैरायटी है। और यह मैंने एक नई विधि से बो के देखी थी, क्योंकि 0118 गन्ना वैरायटी में जो होता है मदर सूट की खेती होती है, निखालस। इसका जो ब्यात होता है जब बंधाई का टाइम आवे उस टाइम पे ख़त्म हो जा। फील्ड में गया, बहुत सारे किसान भाइयों से मिला, उन्होंने बताया भाई इसका जो मुना हो, छोटा गन्ना हो, वो ख़त्म हो जा और खालिश जो है मदर सूट जो मेन पोवा हो वही जमता है। तो उस बात को देखते हुए मैंने किसान भाइयों एक ट्रेंचर बनवाया 6x40 पे। मैंने इसकी बुआई करी। उसमें जो बीज लगा था मेरा 8 क्विंटल प्लस ही लगा था, 8 क्विंटल से ज़्यादा लगा था। देखो किसान भाइयों, गन्ने में कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं आपको दिखा दूँ, कोई कमी नहीं है। इसकी खूबी और कमी दोनों बताऊँगा मैं। और गोला लगभग सबसे हरा इसी में ही है। उधर 38 का खड़ा, इतना हरा गोला उसका नहीं है जितना इसका है। ठीक है जी। पैदावार की अगर बात करूँ 80 के और 90 के बीच में होगी, इससे ज़्यादा आनेगी नहीं। जैसे हमने सोचा था कि भाई हमने खेत में ज़्यादा मदर सूट ले लिए तो भाई पैदावार ज़्यादा होगी। गन्ने मोटे मोटे निकल रहे, अच्छे निकल रहे, सारे मानक पूरे कर रखा। पर बीज में जो कमी दिखी, सबसे बड़ी जो कमी दिखी मुझे, यह दिखी किसान भाइयों कि एक तो यह गिरने वाली समस्या है इसमें। अगर हम इसे 28 इंच पे बो देते हैं तो गिरागा जरूर। एक मिड्डा दूसरे मिड्डे को लेकर गिर जा, मेड़ की मेड़ गिर जा। एक दूसरी बात, जैसे जोन सी विधि या मैंने अपनाई या कुछ समय तक इसे खड़ा रखे। जैसे अब जब अप्रैल का महीना चल रहा, खड़ी जो बराबर साइड में धोरे में मैंने 28 इंच पे बोए थे वे सारे के सारे लौट गए। अब जब हमने बीज निकाला, देखो किसान भाइयों गन्ने देखो आप कितने अच्छे हैं। देखो आप देख पा रहे होगे, गन्ना है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है, 12 फीट की हाइट है। और इधर देखो आप, इधर इन्होंने पुली बनाई, दोनों भाइयों ने, मेरे पास 2 आदमी है, इन्होंने पुली बनाई। 3 पुली तो ये रही टोटी होगी। और जी ये इधर लग रहे भाई यार टोटी निकालने। इन्हें हमारे यहाँ पर टोटी बोलते हैं इनको। ठीक है जी। ये छोटे छोटे गन्ने हैं ये। और गद्दड़ बहुत ज़्यादा लग रहा, जंगली सुअर, कुत्ता, मतलब हर चीज़ इसमें लग रही है। मुस्सा भी लग रहा था, केवटा मुस्सा भी लग रहा। इसमें सबसे बड़ी समस्या मुझे यह देखने को मिली। और एक भाई ने अभी अभी सुबह सुबह एक शिकायत बताई कि जो पुली बन रही थी हमारी, उसमें से भी गन्ना चूस रखा। कहाँ है बेटा वो? कहाँ? अच्छा यही है, दिखा दो, दिखा एक बार भाइयों को दिखा दो। ये देखो किसान भाइयों, ये चूस रखा, ये देखो ये भी चूस रखा। मतलब में बीज बढ़िया है, कमी नहीं है बिल्कुल भी। और पैदावार भी इसकी ठीक हो जा, पर वो स्वाद सा नहीं। एक तो इसमें कंटी है 18 में, एक घास बहुत कम है। घास भी कम है ना बेटा इसमें? घास भी बहुत कम है। एक सबसे बड़ी शिकायत यह लगी, यह गिरने वाली, गिर के अड़ जा और बेकार हो जा खेत बिल्कुल ही। अगर इसकी कोई किसान भाई गन्ने की बुआई करना चाह रहा, देखो किसान भाइयों मैं भी कर रहा हूँ, इसकी 6 बीघे की बुआई करूँगा, ज़्यादा तो करने का नहीं। उसका मैंने फिर एक हिसाब देखा कहाँ करनी है मुझे, वहाँ पर करूँगा जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। बहुत से खेत ऐसे हो जा, हमारे यहाँ पे चकबंदी नहीं हो रही, तो चक अलग अलग जगह है। कोई 10 का क्यार एक जगह होगा, कोई कहीं 6 बीघा का होगा, कहीं 20 बीघे का होगा, ऐसे क्यार है हमारे। तो किसान भाइयों हमने एक 6 का क्यार बोना, मुझे सरसों निकलवाई थी उसकी मैंने। तो उसमें जो है 18 बोमा, वैसे पाइप लाइन दबरी अच्छी है, पानी की व्यवस्था है 24 के 24 घंटे। पर स्प्रे करने की दिक्कत बन जा वहाँ पे। और हम इंजन वाली स्प्रे से मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, ट्रैक्टर वाली स्प्रे मशीन से नहीं इतनी अच्छी मानता जितना कि ये जो कैन वाली होती है ना, इंजन वाली, वह 4 स्टॉक वाली, वह ज़्यादा अच्छा करता है स्प्रे। मैं वहाँ पे ही बोऊँगा। ऐसा 6 बीघे आपकी साल जो है इसकी बुआई कर रहा, और वो भी सादी विधि में कर रहा 26 इंच पे। उसके पीछे क्या कारण है वो भी बताऊंगा भाई, मैं क्यों खुद कर रहा हूँ और आपको ये क्यों बता रहा कि भाई साहब 40 इंच पर वो। देखो ये मेल खड़ी है 40 की 40, ऐसे की ऐसी खड़ी। मेरे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई किसान भाइयों, इसमें ईंट बांधने वाला नहीं मिला कोई भी। हर हमारे यहाँ पे ज़्यादा 1% या 2% ही किसान ऐसे हैं जो ट्रेंच की खेती करे, सभी सादी विधि से करे। गन्ना खुदाई करने वाला नहीं मिला कोई भी। और ये जो छोला हो ना, मेरा फर्ज बैठता है कि मैं अपने किसान भाई को ये बताऊं भाई इस विधि में यूँ तो नुकसान है और यूँ लाभ है। अगर हम 6x40 पर बो देते हैं, इसके लाभ तो बहुत है, पैदावार खेत में बढ़ जा। एक तो ठेकेदार गन्ना नहीं छोड़ता, क्योंकि थोड़ा सा खाई बनानी पड़े, ट्रेंचर के द्वारा ही हो जा, तो उन्हें छोड़ने में दिक्कत बने। वे कहते हैं कि भाई कभी कहीं मुँह पुणे में पैर में मोच ना आ जाए, दिक्कत ना बन जा। एक दूसरी बात, छोला नहीं आते बिल्कुल भी। तीसरी शिकायत यह है, हम पशुधन लेकर जो है खेत में नहीं बढ़ सकते, क्यों? अगर यू 42 इंच पे है, दिक्कत बन जा बहुत ज़्यादा।
ये 2-3 समस्या आई जो मैं पशु भी रखता हूँ, इसलिए मैं इसमें कामयाब अपने आप को नहीं मान रहा। जो ट्रैक्टर की खेती कर रहे वे कामयाब है। और बड़े बड़े खेत होने चाहिए, ये नहीं कि भाई कोई छोटा सा खेत है भाई 2 बीघे का 3 बीघे का उसमें बो दिया 40 पे, ना ना, उसमें भी अकलमंदी नहीं है। 10 बीघे का क्या रहे तो उसमें 40 में बोने में अकलमंदी है, अगर एक्सेप्ट कर ले, लेबर एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को। देखो किसान भाइयों, बीज ठीक है, मैं इसकी बुराई नहीं करने का, पर इतना भी अच्छा नहीं कि किसान का भला कर दे। क्यों भाई? बल्कि ये मेरे पास 2 आदमी है, ये तो ये कह रहे थे कि भाई साहब बो मत, पर हमारे पिताश्री का भी इच्छा हुई और हमारी भी इच्छा हुई, चलो भाई बीज को ख़त्म नहीं करा करते। अच्छा बीज है, वजन काफ़ी अच्छा दे रहा। पर भाई मैंने बीज अभी मैंने 3 पुली पाड़ी बीज की तैयार करी, 2 पुली टोटियों की बनी, क्योंकि गद्दड़ इतनी बुरी तरह लग रहा। इसका तो तरीका यही है, 15 फरवरी में इसमें कटिंग लगा दो, 20 में लगा दो या 25 फरवरी में लगा दो, इसके बाद में इसमें नुकसान होना शुरू हो जा। और जी अपना 1 महीने में काट के एक तरफ कर दो, और जो फिर अप्रैल मई का महीना हो एक तरफ से काट दो। सबसे अच्छा तरीका है एक तरफ से काटो, बहुत अच्छा फुटाव हो पाता है। इस 18 की तो जिन किसान भाइयों से मैंने फील्ड पर जाकर बातें करी, उनसे कुछ सीखा मैंने, उन्होंने यही तरीका बताया भाई, एक तो 100% इससे मत बोलो, थोड़ा घना ही बोलो, और एक तरफ से काट दो, बहुत अच्छा रहता है। हाँ, जय किसान।